रतनपुर राज्य के पास एक गांव था, हीरापुर। हीरापुर में शामू अपने बेटे शिवलाल के साथ रहता था। शामू के थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने घर का गुजारा चलाता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके घर की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत होशियार बनाया था। उस राज्य में एक नियम था कि सभी गांव वालों को गांव में रहने के लिए कुछ कर वसूली देनी होती थी। इसीलिए राजा के यहाँ से एक व्यक्ति कर वसूली करने आता और कर के नाम पर वह लोगों को लूटता, कुछ भी उठाकर ले जाता। उनके गायें, बैल, बकरी जो भी उसके हाथ लगता वह कर के नाम पर उनसे लूटकर अपने घर ले जाता था। इस बात की खबर राजा को कतई ना थी कि जिस व्यक्ति को वो कर वसूली के लिए भेजते हैं वो बहुत लालची और धोखेबाज है। वह लोगों को परेशान करता है और उनसे कर वसूली के नाम पर उनकी चीजें भी हड़प लेता है। गांव के सभी लोग उस व्यक्ति से बड़े परेशान थे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उससे बात करते हुए डरता था कि कहीं ये हमसे कर वसूली ना कर बैठे। ये बात शामू के बेटे शिवलाल को पता चली कि ये व्यक्ति लोगों को बड़ा परेशान करता है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तो शिवलाल ने सोचा कि क्यों ना मैं कल से ही इसे सबक सिखाना शुरू कर दूं। जब रात हो गई तो उसने अपने बगीचे से एक आम का छोटा सा पौधा उखाड़ लिया और जहाँ पर वह व्यक्ति वसूली करता था सुबह ही उसके पास चला गया। जब शिवलाल उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों की कतार लगी थी और वह व्यक्ति उनसे कर वसूली कर रहा था। सबके बाद शिवलाल की बारी आई तो शिवलाल बोला, अरे भाई, मैं भी इस गांव में नया आया हूँ और मैंने सुना है कि इस गांव में रहने के लिए कुछ ना कुछ कर चुकाना होता है, लेकिन भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। तब वह व्यक्ति बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बिना कर वसूली के तुम्हें इस गांव में कतई न रहने दूंगा। उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कर तो चुकाना ही होगा। तब शिवलाल बोला, मेरे पास तो ये जादुई पेड़ के सिवा और कुछ भी नहीं, और आप अगर इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि ये एक जादुई पेड़ है, उसे लालच आने लगा, लेकिन फिर भी उसे उसकी बात पर पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ था। इसीलिए बोला, क्या तुम सच कहते हो कि ये एक जादुई पेड़ है? तुम्हें हमारे सामने ये सिद्ध करना होगा कि ये जादुई पेड़ कैसे है। तब शिवलाल बोला, अगर इसका एक पत्ता कोई खा ले या अपने मस्तक पर लगा ले तो वह व्यक्ति किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और वो सबको देख सकता है। अब तो उस व्यक्ति के मन में लालच और ज्यादा बढ़ने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पेड़ इससे ले लूं। अब तो उसने उससे एक पत्ता लिया और अपने मस्तक पर रखा और बोला, क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ? शिवलाल तो सब जानता था। वह बोला, नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अब उसने वह पौधा शिवलाल के हाथ से छीना और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर आकर उसने अपने कमरे में उस पौधे को रख लिया और एक पत्ता तोड़कर अपने माथे पर रखा और पास में बैठी अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ? उसकी पत्नी ने सोचा, आज इन्हें क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वह बोली, क्या मैं अंधी हूँ जो तुम मुझे नहीं दिखाई दोगे? उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो जादुई पौधा है, फिर मैं इसे कैसे दिख सकता हूँ। वह वापस अपने कमरे में गया
फिर से एक पत्ता तोड़ा और अपने मस्तक पर लगाया और फिर आकर यही बात दोहराई, अरे भाग्यवान, क्या मैं अब तुम्हें दिखाई देता हूँ। पत्नी को अब गुस्सा आने लगा था। वह बोली, कह तो दिया कि क्या मैं अंधी हूँ कि जो तुम मुझे नहीं दिखाई दोगे। वह बेचारा फिर से अंदर गया। उसने फिर से एक पत्ता तोड़ा और फिर अपने मस्तक पर लगाया और आकर बोला, क्या अब मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तब उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई और बोली, नहीं, अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देते। ये बात वह सुनना चाह रहा था, इसीलिए वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे ये तो सच में ही एक जादुई पेड़ है, तभी तो मैं अपनी पत्नी को भी नहीं दिखाई पड़ा। अब शिवलाल खुशी के मारे झूम उठा। उसने एक पत्ता तोड़ा और वह नगर के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और अजीब अजीब तरह की नकल करने लगा। लेकिन वहाँ के लोग उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कोई भी उसे देखकर कुछ नहीं बोल रहा था। सब अपनी बातों में मगन थे। लेकिन वह व्यक्ति सोच रहा था कि शायद मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, इसीलिए कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मन में लालच भरने लगा। अब वह किसी के फल लेकर चला जाता, किसी की दुकान से कपड़े उठाकर चला जाता, किसी से सब्जी लेकर चला जाता, लेकिन लोग उसके डर की वजह से उसे कुछ ना कहते और वह सोचता कि मैं अब दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि राजा साहब गांव के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उनकी जो पालकी थी उसमें बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए थे। तभी उस व्यक्ति ने राजा साहब को आते देखा तो उसके मन में उन हीरों को देखकर लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैं तो किसी को दिखाई पड़ता ही नहीं, तो क्यों ना ये हीरे मोती मैं चुरा लूं। उसने एक पत्ता अपने मस्तक पर लगाया और राजा साहब की उस रथ से वह हीरे मोती तोड़ने लगा। ये सब राजा साहब ने देख लिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मैंने ऐसे लालची और चोर व्यक्ति को कर वसूली के लिए रखा है। सैनिकों, इसे अभी पकड़ लिया जाए। अब सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। लोगों को जब ये पता चला कि ये सब शिवलाल की करामात थी, उसी ने इस व्यक्ति से उन लोगों को बचाया था, तो सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे और राजा साहब के दरबार में उसे ले गए। जब राजा साहब को भी उसकी सच्चाई पता चली तो वे बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी उसकी अक्लमंदी को परखने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी। राजा बोले, देखो, अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें कर वसूली के लिए रख लूँगा। अब तो शिवलाल बड़ा खुश था। वह बोला, ठीक है राजा साहब, आप मेरी अक्लमंदी की परीक्षा ले सकते हो। तब राजा ने 2 मालाएं मंगवाई। वे मालाएं देखने में दोनों ही असली लग रही थी, लेकिन शिवलाल को बताना था कि उनमें से कौन सी असली है और कौन सी नकली। तब शिवलाल बोला, राजा साहब, आप अपने इस राजमहल की खिड़की खुलवा दीजिए। राजा ने अपने राजमहल की खिड़कियां खुलवा दी। उस खिड़की के बाहर ही एक बगीचा था, उसमें मधुमक्खियां मंडराती थी। तभी एक मधुमक्खी उस खिड़की से होते हुए आकर असली वाली माला पर बैठ गई। अब शिवलाल समझ गया कि यही असली माला है। वह झट से बोला, राजा साहब, असली माला ये है। राजा साहब हैरान हो गए कि इसे कैसे पता चला कि ये असली है। इसने तो किसी माला को छुआ तक नहीं। सब बोले, आपको कैसे पता चला कि ये वाली माला असली है? तब शिवलाल बोला, ये तो बहुत आसान था। एक मधुमक्खी फूल पर आकर बैठ गई और मुझे पता चल गया कि यही फूलों की असली माला है, क्योंकि मधुमक्खी हमेशा फूलों पर ही बैठती है। सबने उसकी समझदारी की दाद दी और उसे कर वसूली के लिए रख लिया।
अब गांव के लोग बड़े खुश रहने लगे क्योंकि शिवलाल किसी को भी नहीं सताता था। वह हिसाब से कर वसूली करता और अपना जीवन यापन करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।